नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद हजारों बेरोजगार लोगों के बीच नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में श्रम मंत्रालय की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र और सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत 5,725 स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें आज मुख्यमंत्री की तरफ से निजी सेक्टरों में नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा। 21 प्राइवेट सेक्टरों में स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक्स और हार्डवेयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी और टेलीकॉम, रिटेल, सेल्स एसोसिएट, माइनिंग, प्लम्बिंग के हेल्थ केयर सहित 11 सेक्टर में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। आपको बता दें कि बोकारो जिला से 345, चतरा से 145, देवघर से 28, धनबाद से 303, दुमका में 67, पूर्वी सिंहभूम में 764, गढ़वा से 136 सहित कई जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो सीएम आज 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और अलग अलग विभागों में ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन को लेकर ये रोजगार सृजन किया गया है। और आपको बता दें कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज और मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे हम चलेंगे उनके पास। संदीप, 10,000 को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और बड़ा अहम दिन एक तरीके से है और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं और जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और क्या खास और कार्यक्रम है आज, ये बताइए। यदि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने जब सरकार का गठन हुआ तब से ही कहा था कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। और उसी कड़ी में आज एक झारखंड राज्य के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से आज लगभग 10,000 लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। और यह कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई है। निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर जो है लोगों, जो लाभार्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री के हाथों सौंपा जाएगा। और यदि इस कार्यक्रम की बात करें तो लगभग अब कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही क्षणों में कह सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो आज का कार्यक्रम है वह विधिवत उद्घाटन के बाद आगे प्रारंभ होगा। यदि इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें जो गठबंधन के जो मंत्री हैं, चाहे आलमगीर आलम की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, या जो राजद कोटे से मंत्री हैं, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ये तीनों भी मुख्यमंत्री के अलावे इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे यहाँ पे जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, वे भी कार्यक्रम स्थल तक पहुँच गए हैं और कुछ ही क्षणों में कह सकते हैं जो कार्यक्रम है उसका विधिवत उद्घाटन होना है। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन देने की बात जो सरकार की थी उसमें एक मील का पत्थर आज साबित होगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर जो निजी क्षेत्र हैं उसमें लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। और यदि सरकार की बात करें तो गठन के समय ही हेमंत सरकार ने यह वादा किया था लोगों से कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। और उसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और लगभग 10,000 से अधिक जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनको आज यहाँ पे नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। कुछ ही पल में कह सकते हैं मुख्यमंत्री अब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होगा। उसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र बांटने का, वह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और लगभग ऐसे 10,000 से ऊपर लोग हैं अभ्यर्थी जिनको आज सीधा फायदा या संदीप, आज बड़ा ये ऐतिहासिक दिन है और बड़ा कार्यक्रम है। जो अभ्यर्थी हैं वो कुछ वहां पहुंचे होंगे लोग, हम चाहेंगे अगर संभव हो तो आप उनसे भी बातचीत करिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और खुले मैदान में बड़े पैमाने पर इस तरीके से नियुक्ति पत्र बंट रहा है आज। जो लाभार्थी हैं, हालांकि वे उनको पीछे जो ब्लॉक वाइज बैठाया गया है और जो कतार से जरूर वो पीछे हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि चारों ओर बैरिकेटिंग किया गया है। और बैरिकेटिंग के अनुसार ही जैसे अलग अलग स्केल के जितने लोग हैं उनको बैठाया गया है जगह पे। और जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो वे विधिवत तरीके से एक लाइन में स्टेज पे पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेंगे। हालांकि आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन है झारखंड के लिए और उन युवाओं के लिए भी जो रोजगार की तलाश में या तो बाहर मुल्क
या फिर दूसरे राज्य में प्रस्थान यहाँ से करते थे, तो अब यह संभवतः कम या स्थिति कमोवेश कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि राज्य में ही लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है और सरकार की ओर से ऐसे 10,000 से अधिक जो लाभार्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद कह सकते हैं एक बड़ा जो संख्या है वह रोजगार से जुड़ जाएगा। हालांकि हेमंत सरकार ने इससे पहले जब उनकी सरकार बनी थी तब ही उन्होंने घोषणा किया था कि 1 साल वे नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाएंगे। हालांकि कोरोना की वजह से 2 साल काफ़ी डिस्टर्ब रहा। यदि पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर सरकार की बात करें, जो कामकाज है, विकास की जो बात है, वो कहीं ना कहीं बाधित रहा। उसके बाद जैसे ही इसमें थोड़ा रुकावट, जैसे कोरोना कम हुआ, उसके बाद सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि इससे पहले जो कृषि विभाग या फिर जो स्वास्थ्य विभाग था वहाँ पे नियुक्तियों का जो प्रक्रिया था वह उसे पूरा सरकार ने किया था और सरकार की ओर से उन विभागों में भी नियुक्ति की गई थी। और अब चाहे सरकारी क्षेत्र कार्यालयों की बात करें या निजी कार्यालयों में, यदि जहाँ पे भी स्थान रिक्त हैं तो वहाँ पे रिक्ति स्थान को भरने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। और कैबिनेट में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो निजी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो 75% जो लोगों की नियुक्ति होगी उसमें स्थानीयों को जगह दी जाएगी। तो यह राज्य के लिए एक बड़ा संकेत है रोजगार के मुद्दे को लेके, और रोजगार को ही देखते हुए आज संदीप साथियों, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नियुक्ति पत्र आज बंट रहा है, क्या इसमें कितने निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे और क्या सरकारी क्षेत्र में भी इनकी नियुक्ति इनको दी जाएगी? जी, यदि आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है वे लगभग सभी निजी क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। निजी क्षेत्र में लगभग 21 ऐसे जगह हैं जहां पे लोगों को डिप्यूट किया जाएगा और वे वहां पे अपनी सेवा देंगे। तो कह सकते हैं निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों जगह पे सरकार की कोशिश है कि जहाँ पे भी रिक्त पद पड़े हुए हैं वहाँ रिक्तियों को कैसे भरा जाए ताकि जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिल सके। और जो सरकार की जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में उनकी एक अहम भूमिका हो सके। यही वजह है कि सरकार जो अब खाली पद हैं वहां पे नियुक्ति कर रही है और जो निजी क्षेत्र हैं वहां पे भी जितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके वापिस आ रहे हैं उनको अब एक जगह दी जा रही है, यानी उनको नियुक्त किया जा रहा है कार्य करने के लिए ताकि उनकी भी भागीदारी राज्य के विकास में संभव हो। संदीप, तो यह माना जाए कि अब जो पलायन की समस्या लगातार होती है और इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, उस पर अब विराम लगेगा कुछ हद तक और राज्य के अंदर ही रोजगार मिलने जा रहा है? जी, एक पलायन की समस्या झारखंड के लिए बहुत ही विकराल थी, क्योंकि रोजगार नहीं मिलने की वजह से यहाँ के जो भी मजदूर थे या फिर जो व्यवसाय करने तक के लिए लोग बाहर के राज्यों में या बाहर के देशों में जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों पे विराम लगेगी, क्योंकि यदि लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार मिल जाएगा, अपने घर में रोजगार मिल जाएगा, तो उन्हें किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे जो देश है वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं होगी। और यही वजह है कि आज का जो दिन है वह एक मील का बत्तर साबित होगा सरकार के लिए और यहाँ के जो बेरोजगार युवक थे उनके लिए, क्योंकि आज एक उनको नियुक्ति पत्र के साथ बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। आप देख सकते हैं जो कार्यक्रम अब लगभग मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचते ही एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि कई जो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वे कार्यक्रम स्थल पे पहुंच ही गए हैं और धीरे धीरे जो अतिथि हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के अलावे इस कार्यक्रम में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता हैं उनको भी शामिल होना है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं श्रम विभाग के, वे अब कार्यक्रम स्थल पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उन्हीं के हाथों जो नियुक्ति पत्र है उसका वितरण होना है। इसके अलावा यदि बात करें तो जो मंत्री हैं जेएमएम कोटे से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण वर्ग के चंपई सोरेन, वे भी इस कार्यक्रम में। चलिए, तो जो कार्यक्रम में अतिथि वो पहुंचने लगे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर में और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहां पर आज 10,000 लाभार्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। तो मोराबादी मैदान में रोजगार मेले के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के जिल अलग अलग जिलों में
आयोजित भर्ती कैंप के माध्यम से युवाओं का चयन किया गया है। माना जा रहा है ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब एक साथ 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अन्य विभागों के कुल 10,000 नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे।